नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह धे टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संत श्री रामानुजाचार्य के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन बताना है। विकल्प हैं ए, हाल ही में इनके नाम पर एक स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बनाया गया। बी, ये स्टैच्यू विश्व की सबसे बड़ी धातु निर्मित प्रतिमाओं में से एक है। सी, ये विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक थे। अथवा डी, विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी राष्ट्र को समर्पित किया। ये 216 फुट ऊंचा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के भक्ति आंदोलन के संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में बनाया गया है। उन्होंने जीवन में धर्म, जाति और संप्रदाय समेत सभी पहलुओं में समानता के विचार को प्रोत्साहित किया था। ये प्रतिमा पंचधातु से बनी है। ये स्टैच्यू विश्व की सबसे बड़ी धातु निर्मित प्रतिमाओं में से एक है। इस स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के चारों ओर भगवान विष्णु के एक जैसे 108 मंदिर, दिव्य देशम भी बनाया गया है। बता दें कि मध्यकालीन संत रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। इसमें 3 तत्वों, जिसमें ईश्वर यानी ब्रह्म, जीव यानी आत्मा तथा प्रकृति को नित्य माना गया है। इस दर्शन के मुताबिक जगत और जीवात्मा दोनों ब्रह्म से भिन्न है। इसके बावजूद दोनों का उद्भव ब्रह्म से ही हुआ है और वे ब्रह्म से उसी प्रकार जुड़े हुए हैं जैसे सूर्य से उसकी किरणें जुड़ी होती हैं। इसलिए ब्रह्म एक होने पर भी अनेक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी दूसरे प्रश्न की ओर। पंडित भीमसेन जोशी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं। पहला, ये किराना घराने से संबंध रखने वाले सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। दूसरा, इन्हें इनकी जन्मशती पर साल 2021 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। विकल्प हैं ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, अथवा डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, यानी गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक थे। इनके द्वारा गाए गए प्रसिद्ध रागों में कल्याण, मियाँ की टोडी, पुरिया, धनश्री और मुल्तान आदि शामिल हैं। ये उत्तर प्रदेश की किराना घराने से संबंध रखते थे। साल 2008 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बता दें कि किराना घराने का नाम उत्तर प्रदेश के कैराना नामक एक छोटे शहर से पड़ा है। इसकी स्थापना उस्ताद अब्दुल करीम खान ने की थी। अब्दुल वाहिद खान, सुरेश बाबू माने, हीराबाई बडोडकर और रोशन आरा बेगम जैसे प्रसिद्ध कलाकार इसी घराने से संबंधित थे। दूरदर्शन पर इनका गाया एक गीत मिलेस और मेरा तुम्हारा बहुत प्रसिद्ध हुआ था। आप लोगों ने भी सुना होगा। बीते 4 फरवरी को इनकी जयंती थी, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में पुनौरा धाम समाचार पत्रों की सुर्खियों में था। ये कहाँ स्थित है। विकल्प हैं ए, मध्य प्रदेश, बी, बिहार, सी, उत्तर प्रदेश अथवा डी, झारखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बिहार के सीतामढ़ी में स्थित पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत रामायण परिपथ में शामिल कर लिया है। पुनौरा धाम को प्रसाद योजना के तहत विकसित किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर माता सीता का जन्म हुआ था। मंदिर परिसर में एक राम जानकी मंदिर, सीता कुंड नामक एक तालाब और एक हॉल है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कलाकारों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता की योजना संचालित की जाती है। ऑप्शंस हैं ए, संस्कृति मंत्रालय, बी, वित्त मंत्रालय, सी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय अथवा डी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये योजना संचालित की जाती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने कलाकारों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता की योजना के बारे में बताया।
दरअसल संस्कृत मंत्रालय कलाकारों के लिए पेंशन और चिकित्सा सहायता की योजना का संचालन करता है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे वृद्धजन कलाकारों और विद्वानों की वित्तीय और सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है, जिन्होंने कला एवं लेखन आदि के अपने विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से आज वे मौजूदा वक्त में निर्धनता की स्थिति में जी रहे हैं। इस योजना का लाभ उन पात्र लाभार्थियों को दिया जा रहा है जिनकी आयु 60 साल से अधिक है और जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम है। इसके अलावा संस्कृत मंत्रालय कला और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप की योजना नाम से एक अन्य योजना को भी संचालित करता है। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। विश्व कैंसर रोधी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं ए 2 फरवरी, बी 5 फरवरी, सी 4 फरवरी अथवा डी 6 फरवरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 4 फरवरी को देश भर में विश्व कैंसर रोधी दिवस मनाया गया। कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने और इसकी रोकथाम, जांच और उपचार को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 4 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सही समय पर कैंसर का पता चल जाता है तो इसका उपचार किया जा सकता है और 80% कैंसर रोगियों को बचाया जा सकता है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। आपको ये सारे प्रश्न ध्येय IAS की वेबसाइट पर क्विज फॉर्म में भी मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार। UPPCS क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय IAS का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय IAS ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।